दिल को झकझोर देने वाली और रूह कांप जाएंगे जिस तरीके से एक मायूस की, एक मासूम की, एक 7 वर्षीय बालक की जिस तरीके से ये निर्मम हत्या और जो परिवार का बयान है, ये आप देखिए। ये यही जगह है, यहाँ पड़ा था, यहाँ ये निशान देखिए, खून है, ये यहाँ पर निशान देखिए इस झाड़ियों के बीच, और ये इस खेत के बगल, ये यहीं पे उसका सर दिखाई दे रहे हैं। जो इनका पीड़ित का जो मृतक परिवार हैं, जो लोग हैं, ये वही जगह। संबंध किसी मर्द से था, उसका फोटो भी यहाँ घर पे आता था, तो 2-2 3-3 घंटा रहता था और बच्चे लोग देखते थे। इसीलिए वो बाप से बताए थे, तो इसीलिए बच्चे गए नहीं कि हम जाएंगे तो हमको मार डालेगी हमारी माँ, मरवा देगी, और मरवा दिया ही। ये आप जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये हाँ, वो बच्चों गए नहीं, माँ के बिना बच्चे रहते नहीं हैं। ये मामला जो आप बता रहे हैं वो यहाँ कभी आता था? हाँ, यहाँ आता था। अच्छा, यहाँ आया है घर में वो आदमी। हाँ, ये दोनों बच्चे देखे थे? दोनों बच्चे देखे थे, और लोग भी देखे थे। हमारे लोगों के पास मोबाइल में भी आया उसका फोटो। आज 4 दिन हो गया खाना नहीं खाए हैं, और क्या बताएं, इतना उसको मैं आते थे, पानी पी के सारा दिन कल बीत गया। और आज शाम को, रात को 3:30 बजे लेटा हो, उसका बाप भी गायब हो गया है। अच्छा, वो भी गायब? हाँ, वो भी गायब है। नाम नीलम है। आपका नाम नीलम? वो जो 7 वर्षीय बच्चे के साथ इस तरीके से घटना घटी, वो बच्चा आपका क्या लगता था? वो बच्चा मतलब मेरी देवरानी का लड़का था। अच्छा, देवर का। तो देवरानी कहाँ रहती है? देवरानी अपने मायके में है। कितने दिन से? मतलब आज 8 दिन हो गया है। अच्छा, इस घटना जब हुई तो वो नहीं थी यहाँ? नहीं, वो अपने मायके में? हाँ, थी? अपने मायके में थी। तो 8 दिन से रह रही कि इसके पहले से काफी? मतलब नहीं, 8 ही दिन से, मतलब 8 ही दिन से पहले बाकी यहीं रहती थी वो। हाँ हाँ। कोई वाद विवाद हुआ था, वैसे गई थी? मतलब हुआ था शायद, मतलब पंचायत बैठी थी। हाँ। पति पत्नी के बीच में? हाँ, कोई विवाद हुआ? पत्नी के बीच में बात थी। अच्छा, पंचायत हुई थी? हाँ। तब उसके बाद तब चली गई? उसके बाद हाँ, उनकी मम्मी लेके चली गई। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 लड़के थे। ये बड़ा था छोटा था? मतलब जो जिसकी मृत्यु हुई वो छोटा बच्चा था। हाँ। आज मतलब है, ये बड़ा है। अच्छा, ये बड़े हैं? ये बड़े हैं, और वो छोटा था? छोटा मार उठा। अच्छा, छोटा मारा गया। इनके पिताजी कहाँ थे? इनके पिताजी मतलब बारात गए थे ना, वो भी थे साथ में। अच्छा, बच्चे के साथ पिता भी साथ में हाँ, थे। बाकी हम लोग बारात में नहीं गए। आपसे पूछ रहे बाबूजी? मतलब हम लोग बारात में नहीं गए थे। हाँ। क्योंकि हरिजन की बारात थी। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अच्छा, नहीं गए। बारात किसकी आई थी? मतलब हरिजन की थी। अच्छा, दलित बिरादर के थे। हाँ। वही बारात आई हाँ। थी। तो वहीं पिता पुत्र गया था, और कोई गया था? मतलब बच्चे सब गए थे, मेरे भी बच्चे गए थे, मेरा लड़का गया था, मेरी जेठानी का लड़का गया था। हाँ। सब गए थे। अच्छा, हमारे मतलब आदमी लोग नहीं गए थे। जी। हम भी नहीं गए, हमने घर पे खाना बनाया था। मतलब इनकी माँ 1 हफ्ते से अपने मायके गई हैं और पिता भी सुबह से गायब हैं। हाँ, सुबह साहब हमको किसी पता नहीं है। हाँ, अब किसको बताएं। जी। हाँ, ये आपका नाती था? हमारा नाती था 7 साल का, यश नाम था उसका। जी। हाँ, वही मारा गया है। सुबह में लाश मिली थी 8 बजे लगभग। कैसे मालूम चला कि? मालूम चला कोई लेटरिन गए थे, तो वही बताए लोग, तो फोन किए थे उसके बाप के पास। तो हम लोग दौड़ के गए उसके पास, लाश के पास। हाँ, ये बगल में जो घटना हुई थी वो दिखाएंगे आपको जगह भी। हाँ, उसी जगह मार के फेंका था। अच्छा। हाँ, रात में जब आप 30 नवंबर को बारात आई थी, उसी रात में। लेकिन हम पूरी रात हेरे, 10 बजे तक हेरे, तो उसके बाद 100 नंबर बुलाए। 100 नंबर वाले लिख पढ़ के गए, तो फिर भेजे अंतु थाने से। एक गाड़ी आई थी, साहब आए थे 2, मतलब वो होम गार्ड भी आए थे 2-3। वो सब हम लोग 2 बारात आई थी, एक बर्मा की थी, तो उसमें भी ढूंढे, घर घर जाके रजाई देखे, लेकिन मिला नहीं। तो सुबह में वहाँ पता चला। यही बात है। ये पिता और पुत्र दोनों उस शादी में गए थे, बारात में गए थे। तो इस बारात से उस बारात में वो चला गया बाप उसका। अच्छा, एक बारात और आई थी? हाँ, बगल में ही आई थी, ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा। अच्छा, दोनों बारात आसपास में? हाँ, 250 मीटर इतना फर्क था बस। हाँ, इतनी दूर में। मतलब जैसे यहीं रह गया, उनके पिता दूसरे शादी? हाँ, वही बीच में वो गायब हो गया। 7:30 बजे गायब हुआ वो लगभग। हाँ,
तो जब इनके पिता उस शादी में गए थे, और वहाँ से आए, वहाँ से 7:30 बजे आ गए लौट के। 7:30 बजे हमारे पास फ़ोन किए कि वो का नाम यश था, तो यश घर पहुँच गए कि नहीं गए। हम कहे यश अभी पहुँचे नहीं है, कहने यहाँ मिल नहीं रहा है बारात में। तो हम कहे ढूंढो, तो ढूंढते हम 8:30 बजे लगभग हम भी गए ढूंढवाए। ढूंढते 9-10 बज गया, तभी फ़ोन किए। 10 बजे हमने फ़ोन किया 100 नंबर, तो सब 100 नंबर आई। पूरी रात हेरे 2 बजे तक। अब जहाँ झाड़ी में तो नहीं हेरे, झाड़ी में कोई शक नहीं था कि लड़कियाँ उधर जाएंगे नहीं। 7 ही साल का बच्चा था, वहीं मार के फेंका था। हाँ, जैसे कभी आपके परिवार बता रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले इनकी माँ जो थी, वो अपने मायके, उनका क्या मामला? माँ का मामला ये है कि उसको थोड़ा मार पीट दिए थे दोनों प्राणी। उसका मर्द मारा, पति पत्नी के विवाद में मारा था मर्द। तो दूसरे उसी दिन बोली कि हम कल चली जाऊंगी मैके। तो उसका भाई फ़ोन किया था कि महीना 2 महीना हमारी बहन आ जाएगी, हमारे घर पे रहेगी, उसके बाद जब मर्जी होगी तो जाएगी, कल हमारी माँ जाएगी। तो हमने कहा मारे पीटेंगे नहीं, समझा दिया गया है, कोई मारेगा नहीं। अब जौन हो गया, उसको दावा कर दो, भेजो मत। तो उसने, उसका भाई मतलब उसका साला, वो कहा कि नहीं जाएगी। और तो सुबह में आई 9:30 बजे। तब उसके सामने हम प्रधान जी को बुलाए, गांव के 2-4-10 आदमी और भी आए थे। तो उनके सामने जो है प्रधान पूछने लगे कि तुम क्या बात है बताओ। तो कहे कि हम इनके नहीं रहेंगे। अब हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे नैहरे। तो प्रधान कहे इसको सब ख़त्म करो, दोनों प्राणी का मैटर है, आराम से रहो। लेकिन वो कही नहीं, हम नहीं रहेंगे। तो वो माँ के साथ में, वो प्रधान बोले कि बच्चों दोनों को कि माँ के साथ में रहोगे कि बाप के साथ में रहोगे। तो दोनों बच्चे कहे हम बाप के साथ में रहेंगे। यही बात हुई, फिर वो अपन चली गई। ये पूरा मामला, यही पूरा मामला है। उनके 2 ही बच्चे हैं, उसके ससुर हैं। हाँ, उसके ससुर हैं, लड़के के। इस मामले में कभी कोई शिकायत की गई थी? नहीं, कभी शिकायत नहीं हुई अभी। नहीं। उनके पति दोनों बच्चे जानते? हाँ, वो सब अलग दुआरी रहते थे। उसी दिन पता चला जब उसको मारे पीटे थे, तो हमको पता चला। बाकी हम जानते नहीं थे कि कौन आता है, कौन जाता है, किससे बात होती है, कितने उसके गर्लफ्रेंड हैं, कितने यार हैं, कितने नंबर हैं, कोई मालूम नहीं, कोई था भी नहीं है। जी, यही बात है। एक नाते की पीड़ा काफी। कहीं फरार हुए हैं डर बस की कोई ले गया, अब इसको पता नहीं है। आरी बगल जो जंगल था, ये सब ढूंढे। अभी सब साहेब लोग भी आए थे, सब पूरा लिखान पढ़ान हुआ। कोई रिश्तेदारी नातेदारी सबका नंबर दिया गया, जो जहाँ जाता आता नहीं था उसका भी नंबर दिया गया। बाकी तो कहीं जाता नहीं था, खाली अपने ससुराल से मतलब रखता था वो। आज 10 साल शादी हुई, सन 2015 में शादी हुई थी। एक विवाद पहले हुआ था, 6 महीने बाद ये चली गई थी बिना हमारे बताने। तो तब हमने गए थे थाने में, इसको लिखाए थे FIR कि हमारे बिना बताए चली गई है मैके। तो वही विवाद से हमारे वहाँ 1 महीना लगभग 17-18 दिन के बाद आई है। तो हमारे वहाँ नहीं आई, कोई दूसरे के वहाँ आई उसके मार्फत से। तो वहाँ रही हफ्ता 10 दिन। उसके बाद फिर हमने उसको लाया कि भाई हमारी बदनामी होगी, दूसरे के घर रहोगी। तो बहू बेटा दोनों साथ में आए थे। हाँ, बेटा भी साला चला गया था उधर। तो यही बात है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। हाँ। ये किसरे नंबर वाले हैं? एकदम लास्ट, तीसरा नंबर। हाँ। तो इस तरीके से और आप क्या कहना चाहें, जिस तरीके से आपके नाती की हत्या हुई है, किसी से और कोई विवाद था, रंजिश थी कि आप उस बहू के ऊपर? कोई हमारा कोई झगड़ा नहीं था गांव में, किसी से भी झगड़ा नहीं। हमारे पास जमीन है नहीं, एक बिस्सा, हम खाते कमाते हैं सब। वो जिसका जो है पति पत्नी, हाँ, जिसका लड़का मरा है वो भी राजगिरी करता है। अच्छा। राजगीर है। और सब हम लोग तो लेबर है, यही समझ लो। वो पैसा कमाता है, 700 रुपया कमाता है रोज का। राजगिरी कहीं भी करेगा तो 700 मिलता है, और हम लोग तो लेबराना ही करते, वही 400-500 रुपया पाते हैं। जब ये घटना घटी, इसके पिताजी शामिल थे उसमें? सब साथ में थे सब। हाँ, वो माँ तो चली गई, आज 1 हफ्ता हो गया है। जब ये घटना घटी तो उनके पिता साथ में थे? अंतिम संस्कार हमारे? हाँ, साथ में। कल ही शाम को अंतिम संस्कार। हाँ, उसका वीडियो बनाए हैं, उसको चाहिए तो दे देंगे। हाँ, कल शाम को प्रशासन साथ में कराया। लगभग 8 बजे ले गए थे यहाँ से, करते धरते 9 बज गया था। 9 के अंदर मतलब उसकी GCB से खुदवाए थे। हाँ। इसके पिता सुबह गायब हुए? हाँ, सुबह में गायब हुए। रात को 3 बजे लेटे अपने कमरे में, और सवेरे दरवाज़ा खोलता हूँ 7:30 बजे, तो उसका पता ही नहीं।
और दरवाज़ा खुला था। अब कहाँ चला गया, कौन ले गया, ऊपर वाला जाने। 7:30 बजे वो मिला था। हाँ हाँ। तो कितना 12 घंटा तो हो चुका। अच्छा। इतनी ठंडी पड़ रही तो कहाँ जीवित रहेगा। जी जी जी। एक तो मार से हाँ। पहले मारे तो ये हाथ तोड़ डाला था। अच्छा, हाथ टूटा था। ये हाथ तोड़ डाला, ये हाथ तोड़ डाला। हाँ। ये मुंह में पे लात रख दिया जी। मुंह में खून जम गया था। हाँ हाँ। ये सब गलफर वलफर आँख बंद हो गई थी। ये बाल घसीट दिया। हाँ हाँ। ये नंगा पड़ा था बच्चा। यस को जब आप देखे थे? हाँ, तो नंगा ही पड़ा था। अच्छा, निवस्त्र था? हाँ, वो खाली शर्ट पहना था, नीचे का नंगा। हाँ हाँ। पैंट गायब। हाथ टूटा हुआ था? हाथ टूटा हुआ था, दोनों हाथ। काफी बेरहमी से उसकी? हाँ, बेरहमी से मौत हुई है जी। चल रही थी। लेकिन यहाँ से ले जाते किशुनगंज जो है सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ जो है उसकी ठंडा हो गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जी जी। हाँ, बोले ये तो ख़त्म हो गया है। हाँ। जब उस दशा में आप आए तो वहाँ खून से लथपथ हाथ टूटा था और पूरा सब मुंह से आंखें सब बंद, मुंह ओंठ सब कटे हुए थे, सब फूटे हुए थे। जी जी। बराबर साथ दे रहे हैं, बेचारे छोड़ नहीं रहे हैं। जी जी। रात भर हमारे वहाँ भी थे, 2 पुलिस वाले सोए थे, लेकिन वो अपने कमरे में सोया था। वो 3 बजे गया सोने के लिए। उसके बाद हम, उसका दादा बाप है, हम भी सो गए। भाई हम 2 रात के जाग रहे हैं, तो हम भी सो गए। तो अब कब उठा, कब चला गया, वो मालूम नहीं पड़ा। जी जी, यही होगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से जब से घटना घटी हुई है चौबेपुर में, प्रतापगढ़ की पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यश के मृतक के पिता बीती रात सुबह, आज जो सुबह हुआ है ये 2 तारीख में, सुबह ही 7:30 बजे घर में नहीं मिले। जब लोग परिजन लोग वहाँ देखने गए, उठाने गए, लेकिन नहीं मिले। अब ये घटना घटी और दूसरे घटना में लोग व्याकुल हैं, आखिर यश मृतक के पिता कहाँ हैं। प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन इस मामले में, इस प्रकरण में बड़ी ही गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। बने रहिए प्रगति न्यूज़ सच खबर प्रतापगढ़। धन्यवाद।